हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज हम इस लेक्चर में सॉल्ट्स के बारे में करेंगे, राइट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एसिड के बारे में करा था, राइट। फिर दूसरे लेक्चर में बेसिस के बारे में करा था। तीसरे लेक्चर में हमने पीएच स्केल और बफर सॉल्यूशंस के बारे में करा था। ये इस चैप्टर का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज सॉल्ट्स, राइट। तो बहुत अच्छे से देखना, नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, राइट। तो सॉल्ट्स होते क्या है? सॉल्ट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं उसके बाद जो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, दैट इज सॉल्ट, राइट। और सॉल्ट हमने का एक तरीका भी बता दूंगा आपको। जो सिंपल सॉल्ट्स होते हैं वो कैसे पता करोगे कि सर ये सॉल्ट है या नहीं है, तो मैं बहुत आसानी से समझ आएगा और बता भी दूंगा। एक तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर, राइट। जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं और जो सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज सॉल्ट, राइट। और रिएक्शन क्या होती है? एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट, और क्या होता है? वाटर, राइट। इस रिएक्शन को मैंने पहले लेक्चर्स में बताया भी था। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मेरे पास कोई कंपाउंड है, राइट, कोई एक एसिड है, मैंने एसिड ले लिया आपका HCl, राइट, प्लस एक बेस ले लिया, है ना, बेस ले लिया NaOH, राइट। इसके बाद एक सॉल्ट बनेगा, दैट इज NaCl प्लस H2। एक और ले लेते हैं, राइट। एक मैंने एसिड ले लिया CH3COOH, राइट। इसको एक बेस के साथ रिएक्ट करवाया, बेस ए रख लेता हूं, राइट, या फिर KOH रख लेता हूं, राइट। तो एक सॉल्ट बनेगा, दैट इज CH3COOK प्लस वाटर। एक और मैं एसिड ले लेता हूं, मैंने एसिड ले लिया H2SO4, इसको एक बेस के साथ रिएक्ट करवाया MgOH होल ट्वाइस। क्या रिएक्शन बनेगी? MgSO4 प्लस H2O, राइट। एक और मैंने एसिड ले लिया, दैट इज HNO3, राइट, उसको रिएक्ट करवाया CaOH होल ट्वाइस के साथ। तो क्या सकता हूं? CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O, राइट। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, वाटर के अलावा जो भी सब्सटेंस है, दैट इज सॉल्ट, यानी कि NaCl क्या है? सॉल्ट, जिसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, राइट। और CH3COO क्या है? सॉल्ट, राइट। इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम एसिटेट, राइट। MgSO4 क्या है? सॉल्ट, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट, राइट। CaNO3 होल ट्वाइस क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट, ये भी क्या एक तरीके का सॉल्ट है, राइट। अब बहुत सारी चीजें लिखी हूं आपके में, और पता लगाना हो कि ये एसिड है, बेस है, या फिर इनमें से कौन सा सॉल्ट है। बेसिकली सॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा सॉल्ट है। तो देखो, आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले एसिड्स पता होनी चाहिए आपको। एसिड्स कौन कौन से होते हैं? HCl एक एसिड हो गया, है ना। सिंपल सॉल्ट्स की बात कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, ये तो आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे, बट जो सिंपल सॉल्ट होते हैं वो कैसे पहचानोगे? एक एसिड क्या हो गया? HCl हो गया, राइट। एक एसिड हो गया H2SO4, राइट, HNO3, ठीक है। इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। एक होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, राइट। एक अपना एसिटिक एसिड, बहुत जाना माना एसिड है, राइट। 2 3 4 5 का एग्जांपल काफी है। अब इनके ना नेगेटिव पार्ट लिख लो हर जगह। HCl का नेगेटिव पार्ट क्या होगा? Cl नेगेटिव। H2SO4 का नेगेटिव पार्ट क्या होगा? SO4 2 नेगेटिव। NO3 का नेगेटिव पार्ट क्या होगा? NO3 नेगेटिव। H2CO3 का नेगेटिव पार्ट क्या होगा? CO3 2 नेगेटिव। CH3COOH का नेगेटिव पार्ट क्या होगा? CH3COO नेगेटिव, राइट। इनमें से बस H पॉजिटिव रखा। अब इन नेगेटिव पार्ट के साथ अगर कोई भी मेटल लग रहा है, इन नेगेटिव पार्ट के साथ अगर कोई भी मेटल लग रहा है, तो वो सॉल्ट है। जैसे मेटल, वो भी कौन सा मेटल होगा? बेसिकली वो आपके अल्कली मेटल्स होंगे, राइट। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, राइट, जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आगे फेरस वगैरह नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं। बेसिकली एक मेटल होगा, और मोस्टली जो होगा वो कौन से ग्रुप का होगा? ग्रुप 1 या ग्रुप 2, जो पीरियोडिक टेबल में है, राइट। तो मैंने इसके आगे मेटल लगा दिया, Na लगा दिया, Na इज अ मेटल, तो NaCl क्या हो गया? सॉल्ट हो गया। मैंने एक और मेटल लगा दिया KCl, K लगा दिया, ये भी एक तरीका क्या हो गया? सॉल्ट हो गया, राइट। मैंने इसके सामने फेरस लगा दिया, ठीक है, FeCl2, ये भी एक तरीका क्या हो गया? सॉल्ट हो गया। यहाँ पे क्या है? SO4, मैंने इसके सामने क्या लगा दिया? मैग्नीशियम, मेटल है जो भी, वो क्या हो गया? सॉल्ट हो गया। मैंने इसके सामने सोडियम लगा दिया, Na2SO4, वो भी क्या हो गया? सॉल्ट हो गया, राइट। और मैंने इसके सामने K लगा दिया, K2SO4, ये एक तरीका क्या हो गया? सॉल्ट हो गया। NO3 के सामने लगा दूं, अगर मैं NO3 नेगेटिव के सामने Na लगा दिया NO3 के साथ, सॉल्ट हो गया, राइट। सारे मेटल लगाते जा रहा हूं मैं, राइट, सारे मेटल लगाते जा रहा हूं, ठीक है, सारे मोस्टली, राइट। मैंने अब इसके सामने क्या लगा दिया? Ca लगा दिया,
क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, है ना। मैंने यहाँ के लगा दिया, NO3 क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। सेम विद दिस, राइट, मैंने यहाँ क्या लगा दिया, सोडियम लगा दिया, ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, राइट। मैंने यहाँ पोटेशियम लगा दिया, ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, राइट। सेम विद दिस, अगर मैंने इसके सामने क्या लगा दिया, CH3COOK, पोटेशियम लगा दिया, सॉल्ट हो गया। CH3COONA, सोडियम लगा दिया, तो ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। तो एसिड का नेगेटिव पार्ट प्लस उसके साथ अगर कोई क्या लग रहा हो, मेटल, तो वो क्या है, सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट है, राइट। तो इट इज अबाउट सॉल्ट्स, राइट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला सॉल्ट है सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट्स क्या होते हैं, जो सॉल्ट जस्ट नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर द सिंपल सॉल्ट। जो एसिड प्लस बेस आपने मिलाया और एक सॉल्ट प्रोड्यूस हो गया, दीज आर द सिंपल सॉल्ट्स। तो एग्जांपल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, जो भी सिंपल सॉल्ट है, सबसे ज्यादा जो जाना पहचाना सॉल्ट है NaCl हो गया, KCl हो गया, Na2SO4 हो गया। ये सारे सॉल्ट कैसे बनते हैं, जस्ट नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, राइट। तो ये हो गया सिंपल सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनके पास ना एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम होता है, जिसे आप रिप्लेस भी कर दोगे। और अगर आपने उसे रिप्लेस करा, राइट, जितने भी हैं उन्हें अगर आपने रिप्लेस करा, तो जस्ट क्या बन जाएगा, आपका सिंपल सॉल्ट बन जाएगा। जैसे एग्जांपल लिखवा देता हूं आपको, एक सॉल्ट है NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, राइट। तो इसमें से क्या करो, इसमें से हाइड्रोजन हटा दो, इसमें से हाइड्रोजन हटा दे तो क्या बन जाएगा, Na, क्योंकि एक हाइड्रोजन जाएगा तो इसकी वैलेंस इसके पास आ जाएगी, Na2SO4, राइट। सिंपल सॉल्ट बन गया। तो जिसके पास रिप्लेसेबल H एटम होता है, कि आप उसका H एटम हटाओ, राइट, और वो किसमें कन्वर्ट होता है, सिंपल सॉल्ट। तो दीज आर एसिडिक सॉल्ट्स, राइट। और एक और सॉल्ट होता है, राइट, NaH2PO4, राइट, सोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट। अब इसमें से आप दोनों H हटा दो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये Na3PO4, जो कि एक तरीके का सिंपल सॉल्ट है, क्योंकि जस्ट इसमें क्या है, एसिड का नेगेटिव पार्ट है और जस्ट मेटल, राइट। तो दीज आर एसिड, दीज आर नॉट एसिडिक सॉल्ट, दीज आर एसिडिक सॉल्ट्स, राइट। इसी हिसाब से बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, वो सॉल्ट्स होते हैं जिनके पास रिप्लेसेबल OH एटम होता है, राइट। जैसे एक सॉल्ट है, एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, CaOH NO3, राइट। अब इसमें से हम OH हटा दो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सॉल्ट में। एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं जिसमें से रिप्लेसेबल H एटम होता है, H एटम हटाया, सिंपल सॉल्ट बन जाएंगे। बेसिक सॉल्ट्स वो होते हैं जिनमें से OH एटम हटा दो तो क्या बन जाएंगे, नॉर्मल सॉल्ट्स बन जाएंगे। तो ये उसमें से OH हटाया, क्या बन जाएगा, CaNO3 होल ट्वाइस, राइट। और एक सॉल्ट होता है आपका MgOH NO3, राइट। इसमें से अगर आपने क्या करा, OH हटाया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, MgNO3 होल ट्वाइस में। तो ये भी क्या सॉल्ट हो गया, सिंपल सॉल्ट। सो दीज आर नॉट बेसिक सॉल्ट, दीज आर द बेसिक सॉल्ट्स, राइट। नेक्स्ट क्या है, डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स कैसे होते हैं, डबल सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा सॉल्ट्स जस्ट प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज्यादा जस्ट जाना माना एग्जांपल है इसका मोर सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, मोर सॉल्ट। तो मोर सॉल्ट का स्पेसिफिक जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो इसमें एक से ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है, एक तो सॉल्ट ये हो गया नेगेटिव पार्ट एसिड का, और ये मेटल, तो एक सॉल्ट ये हो गया, एक सॉल्ट ये हो गया, राइट, एक सॉल्ट ये हो गया। तो दो सॉल्ट प्रेजेंट और विद वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी है। तो ऐसे सॉल्ट को क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट, राइट। कैसे सॉल्ट बोलते हैं, डबल सॉल्ट, राइट। तो एग्जांपल याद रखना इसका। नेक्स्ट है मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट क्या होता है, मोर देन वन कैटायन एनायन प्रेजेंट। अगर किसी भी सॉल्ट में एक से ज्यादा एनायन या एक से ज्यादा कैटायन प्रेजेंट है तो वो कैसा सॉल्ट हो जाता है, जस्ट मिक्स सॉल्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, राइट। तो देखो इसमें दो कैटायन प्रेजेंट है, एक तो सोडियम क्योंकि जस्ट मेटल है तो कैटायन ही होगा, तो इसमें क्या है, एक तो Na जो कि पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या है Zn जो कि वो भी पॉजिटिव होता है। दो कैटायन प्रेजेंट है तो ये क्या सॉल्ट है, मिक्स्ड सॉल्ट, राइट। अब एक एग्जांपल दो एनाइन वाला भी करवा देता हूं। जैसे कि एक सॉल्ट है CaOClCl,
राइट। इसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या नाम होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, राइट। इसका नाम क्या होता है? सोडियम जिंकेट, राइट। तो इसमें देखो दो एनायन प्रेजेंट है, एक तो OCl नेगेटिव और एक Cl नेगेटिव, राइट। तो इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इसमें भी क्या है? दो एनायन प्रेजेंट है, तो ये भी कैसा है? मिक्स सॉल्ट। या तो एक से ज्यादा कैटायन, और ऐसा नहीं दो तीन भी हो सकते हैं, राइट। या तो दो कैटायन हो या दो एनायन हो, तो वो कैसा सॉल्ट होता है? मिक्स सॉल्ट, राइट। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होता है जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। जैसे जितनी भी सॉल्ट्स है ना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को छोड़ के, जैसे आप इन्हें वाटर में जब डिसॉल्व करोगे तो कैटायन और एनायंस में ब्रेक हो जाएंगे, राइट। जैसे आपका ये NaCl है, वाटर में डालोगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, राइट। बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं टूटेगा, वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखता है, राइट। तो इसका एक एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है, दैट इज दिस K4Fe(CH). इसका नाम बेसिकली इसका जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से करा जाता है, राइट। आइपैक्टिन सीखने पड़ते हैं उसके लिए, तो आप जैसे फॉर्मूला याद रखना K4FeCN6। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इतने टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, राइट। सबकी डेफिनेशन याद रखना, एग्जांपल्स लिखवाए हैं वो जरूर याद रखना, राइट। जरूर नोट डाउन करना, राइट। नेक्स्ट थिंग है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। बेसिकली हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स क्या होती है? जैसे जस्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना, उसका उल्टा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है आपकी एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट्स प्लस वाटर। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स क्या है? सॉल्ट जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, इट विल गिव यू बैक दैट ओरिजिनल एसिड एंड बेस। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या है? जब आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वापस से वही दे देगा वो एसिड और वो बेस जिससे वो सॉल्ट एक्चुअल में बना हुआ है, राइट। इट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट को आप क्या लिख सकते हैं? रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं। रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं, राइट। तो जैसे एक सॉल्ट है मेरे पास, एग्जांपल के तौर पे बताया तो एक मेरे पास सॉल्ट है CH3COON। अब देखना इसकी मैं जब हाइड्रोलिसिस करूंगा ना तो इससे वही एसिड और बेस बन जाएगा जिससे एक्चुअल में सॉल्ट बना, राइट। तो जस्ट क्या करूंगा? CH3COON जो है उसे मैंने पानी में डाला। पहले तो ये क्या करेगा? ब्रेक होगा। पहले तो ये क्या होगा? ब्रेक होगा। इसमें CH3COON प्लस चुआ प्लस Na पॉजिटिव, चूहे ने दिमाग हिला दिया, प्लस Na पॉजिटिव। अब ये ब्रेक हो गए। अब जो ये CH3COO नेगेटिव है, ये क्या है? ये एनायन है बच्चों आपका, और ये क्या है? कैटायन है ना। अब जो CH3COO नेगेटिव है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? CH3COOH प्लस OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा आयन बनाएगा? हाइड्रोक्सिल आयन। एसिड मिल चुका है वो आपको जिससे सॉल्ट बना था। अब एनाइन से आपने पानी का रिएक्ट करवाया तो ये बना एसिड। जब कैटायन को पानी से रिएक्ट करवाओगे यानी कि Na पॉजिटिव प्लस H2O, वो भी कौन सा H2O? ट्वाइस ऑफ H2, राइट। तो क्या बनेगा? NaOH प्लस H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, राइट। ये फॉर्म होते हैं। बट मेन चीज देखने वाली क्या है? ये जो सॉल्ट था ये बेसिकली बना किससे होगा? ऑब्वियसली इस रिएक्शन से बना होगा। जो सॉल्ट है ये बना किस रिएक्शन से होगा? CH3COOH प्लस NaOH gives you CH3COONA प्लस H2। तो इन दोनों की रिएक्शन से ये सॉल्ट बना होगा। अब इस सॉल्ट की जब मैंने हाइड्रोलिसिस करी यानी इसे पानी में डाला, दो चीजें बनी, दैट इज, क्योंकि सॉल्ट तो टूटता है वाटर में जाने के बाद, एनाइन और एक कैटाइन में बना। एनाइन को मैंने पानी के साथ रिएक्ट करवाया तो एसिड मिल गया जिससे ये सॉल्ट एक्चुअल में बना हुआ है,
राइट, वो मेरे को एसिड मिल गया जिससे सॉल्ट बना हुआ है, और जब कैटाइन को पानी के साथ रिएक्ट करवाया तो उससे वो बेस मिल गया जिससे सॉल्ट बना हुआ है, राइट। तो इट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, राइट। अभी कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं आपको इसके बारे में, राइट, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूं। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट और जो कि पहला पॉइंट है वो ये है, वी कैन डू hydrolysis of only those salts which are made up of या तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट हो, तो उसकी हाइड्रोलिसिस हम कर सकते हैं, या फिर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट हो, उसकी हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। बट अगर वो सॉल्ट बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से, तो वो हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स व्हाई मैंने सोडियम एसिटेट लिया था CH3COONA एग्जांपल के लिए, क्योंकि इट इज अ सॉल्ट व्हिच इज मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि जो सोडियम एसिटेट है वो किससे बना हुआ होता है बच्चों, CH3COOH प्लस NaOH, इट विल गिव्स यू CH3COONA प्लस H2। तो मैंने यही सॉल्ट लिया था जो कि किससे बना है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। आप कोई ऐसा सॉल्ट भी ले सकते हो जो स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस हो उसका, राइट, तो आप वो भी सॉल्ट ले सकते हो, राइट। जैसे आप एक सॉल्ट ले लेता हूं जिसका जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हो, जैसे HCl, और एक ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है NH4, ये जो सॉल्ट बनेगा NH4Cl, आप इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, ये अंडर को हाइड्रोलिसिस के अंदर को चले जाएंगे, राइट, इनकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है, राइट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, वीक बेस है। बट आपने एक ऐसा सॉल्ट ले लिया जो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, जो कि बनेगा NaCl प्लस H2O, ये हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, राइट। चूहा ये हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, राइट। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। सेकेंड पॉइंट, aqueous solution of salt of strong acid plus strong base is neutral। जो एक्वा सॉल्यूशन होगा सॉल्ट, जो कौन सा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, उसका एक्वा सॉल्यूशन बिल्कुल न्यूट्रल होगा, राइट। पानी में जाने के बाद अगर आप उसका पीएच देखोगे तो बिल्कुल क्या आएगा, न्यूट्रल आएगा, राइट। सेकंड थर्ड पॉइंट, aqueous solution of salt of strong acid plus weak base is acidic। तो आपके पास जैसे कोई ऐसा सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, जैसे कि ये एक सॉल्ट है, राइट, अमोनियम क्लोराइड, राइट, अमोनियम क्लोराइड जो ये एक सॉल्ट है, ये किससे बना है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। तो अगर आप इसका पीएच चेक करोगे ना तो वो कैसा आएगा, थोड़ा एसिडिक रेंज में आएगा, यानी 7 से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा उसका पीएच, राइट। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, एसिडिक है, राइट, कैसा है, एसिडिक है सॉल्ट, क्योंकि इसका एक्वा सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक है। जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसा सॉल्यूशन होगा, राइट, क्योंकि यहां दोनों स्ट्रॉन्ग थे तो न्यूट्रल, यहां पे एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। और इससे आपने फोर्थ पॉइंट अपने आप पता लगा लिया होगा। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, aqueous solution of salt of weak acid plus strong base is basic, राइट। तो जैसे कि एक सॉल्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिला है, ये सोडियम एसिटेट जो सॉल्ट है, राइट। इसका जो अगर आप पीएच चेक करोगे
वो 7 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, बिल्कुल न्यूट्रल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, तो सॉल्ट कैसा होगा, थोड़ा सा बेसिक होगा, इसका पीएच जस्ट बेसिक रेंज में लाइन करेगा, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, राइट। नोट्स ना किसी भी एग्जाम का जस्ट बेस होते हैं। अगर आपके नोट्स अच्छे हैं ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है, राइट। तो नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, राइट, उन्हें रिवाइज भी करना, राइट, और बहुत हेल्प होगी क्वेश्चंस लगाने में भी, राइट। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, राइट। और अच्छे से पढ़ना पूरे चैप्टर, राइट। टिल देन कीप योरसेल्फ हैप्पी, हेल्दी एंड हाइड्रेटेड।